मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मिक्स कोडिंग। कोडिंग को मैंने आपको 3 भागों में पढ़ाया है। ये तीसरा भाग है, इसका तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने पढ़ाया आपको नंबर कोडिंग में मेरे भाई, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, 2 पार्ट पढ़ाए मैंने आपको, एक लेटर कोडिंग एक नंबर कोडिंग। ये तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं मिक्स कोडिंग। और ये तीनों टाइप में से ज़्यादातर ये वाला टाइप जो है मिक्स कोडिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। तो मेरे भाई इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक इसका पैटर्न रहता है ओल्ड पैटर्न और एक रहता है न्यू पैटर्न। तो जो ओल्ड पैटर्न है मेरे भाई, ये तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है ओवरऑल, ठीक है। और जो न्यू पैटर्न है ये सिर्फ पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में मेरे भाई, ये पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में। पहले पढ़ेंगे हम ओल्ड पैटर्न को मेरे भाई। तो इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसके 4-5 क्वेश्चन पे आज प्रैक्टिस करेंगे हम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। तो देखो मेरे भाई, होता क्या है इसमें, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, यू आर फुल लिखा है। यू आर फुल को कोड किया हाय, हेलो और कॉल। मतलब यू को इन तीनों में से किसी एक वर्ड से कोड किया गया है, आर को भी इन तीनों में से किसी एक कोड से वर्ड किया गया है, फुल को भी इन तीनों में से किसी एक वर्ड से कोड किया गया है। अब जरूरी नहीं है कि यू का कोड हाई हो, क्योंकि ये यू पहले नंबर पे लिखा है, हाई भी पहले नंबर पे लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू को हाई से कोड किया गया है। नहीं, यू का कोड इनमें से कोई भी हो सकता है, हेलो कॉल में से, ठीक है। ऐसे आर यू, आर सी नो, इनको कोड किया गया है हेलो, फाइव और सी आई। तो आपको बताना है आर को किससे कोड किया गया है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों में होता क्या है, करने का तरीका क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आप देखोगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखोगे, ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखेगा। जो कॉमन हो उसे पहले अंडरलाइन कर लो सबसे पहले। तो आपको ऊपर और नीचे इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, मेरे को दिख रहा है आर, आर को अंडरलाइन किया मैंने, आर आर। जब इस साइड आपको कुछ कॉमन दिख जाए मेरे भाई, तो 100% इस साइड भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, 100%। तो देखो इस साइड क्या कॉमन दिख रहा है आपको दिखा है हेलो, क्या देखा है हेलो। इस साइड आर कॉमन, इस साइड हेलो कॉमन, इस साइड आर कॉमन और इस साइड हेलो कॉमन। तो आप समझ जाना कि आर को किससे कोड किया गया है, हेलो से। आर को किससे कोड किया गया है, हेलो से। तो आर का आंसर क्या हो गया, हेलो। अब वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि सी का कोड क्या हुआ, क्योंकि अब सी बचा मेरे भाई और इधर 2 बचे, इधर भी 2 है, सी और नो। तो सी को या तो इससे कोड किया गया होगा या इससे, कोई एक होगा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म किसके बारे में हुआ था, आर के बारे में, क्योंकि आर दोनों तरफ कॉमन था और हेलो दोनों तरफ कॉमन था। इस तरीके से हमने पता लगा दिया था कि आर का कोड क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी और समझ में आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है चेंज करके। तो आपको बताना है इसमें मेरे भाई कि गो को किससे कोड किया गया है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गो को किससे कोड किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गो और देयर, गो और देयर को किससे कोड किया गया है, ही और सी। अब जरूरी ये नहीं है मेरे भाई कि गो को ही से कोड किया गया हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। गो का कोड, देयर का भी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसी प्रकार गो, बेंट, गॉन, इन तीनों को कोड किया गया है सी, दे, नो। तो मेरे भाई आप बताओगे कि गो को किससे कोड किया गया है। तो मेरे भाई करने का एक ही तरीका है, ऊपर और नीचे लेफ्ट साइड देखो, कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल ही जाएगा। तो आप इस साइड देखोगे मेरे भाई, तो आपको गो कॉमन दिख रहा है पहले से ही। तो मेरे भाई गो, चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आपको बताना है साथ में देयर, इसका कोड क्या होगा। गो का ही बताना है, देयर का भी बताना है। तो देखो मेरे भाई आपको कॉमन क्या दिखा, ऊपर और नीचे आपको दिखा, गो इस साइड दिखा और गो इस साइड दिखा, ठीक है। जब इस साइड कुछ कॉमन आपको दिख गया तो 100% इस साइड भी आपको कुछ कॉमन होगा। तो आप देखोगे मेरे भाई सी और सी, उधर गो और गो कॉमन है, इधर सी और सी कॉमन है। तो गो का कोड क्या हो गया मेरे भाई, गो का कोड हो गया सी, क्या हो गया, सी। अब आपको बताना है इस देयर का, इस देयर का। मेरे भाई आपने कंफर्म कर लिया ये किसका कोड है, सी, गो का। तो ये किसका बचेगा, देयर का। सिंपल है ना, आपको नहीं समझ में आया ही कैसे आया। गो का कोड आपने कंफर्म कर लिया, इस साइड सी है, अब बचा देयर और इस साइड बचा ही। तो देयर और ही एक दूसरे से कोड होंगे, ठीक है। ये तो थे मेरे भाई 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन।
एक लाइन, दो लाइन। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पे, फिर 3 लाइन का बताऊंगा आपको। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम को कोड किया गया 1 और 2 से, श्याम और मोहन को कोड किया गया 1 और 3 से। तो आपको बताना है राम, श्याम और मोहन, इन तीनों को किससे कोड करोगे आप? किससे कोड करोगे? तो आप करोगे कैसे? सबसे पहले इस साइड देखोगे, लेफ्ट साइड क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो आप कहोगे सर हमको दिख रहा है श्याम कॉमन, ऊपर और नीचे। और इस साइड क्या दिख रहा है हमको? 1 और 1। तो श्याम की कोडिंग क्या हो गई मेरे भाई? श्याम इस साइड भी कॉमन है और 1 इस साइड कॉमन है, तो श्याम की कोडिंग हो गई 1। अब आप बताओगे श्याम की कोडिंग आपने फिक्स कर दी 1, इधर बचा 2 और इधर बचा राम, तो राम की कोडिंग क्या होगी मेरे भाई? 2। इस साइड आपने श्याम की कोडिंग फिक्स कर दी 1, इधर मोहन बचा, इस साइड 3 बचा, तो मोहन की कोडिंग क्या होगी मेरे भाई? 3। तो ये सिंपल 2 लाइन वाले क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताता हूँ 3 लाइन्स, ठीक है? तो देखो, तो मेरे भाई ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। तो देखो ये 3 लाइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें करना क्या रहेगा मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। तो मेरे भाई जिस लाइन में जो कॉमन दिखे आपको, जिस लाइन में जो कॉमन दिखे उसको सबसे पहले पकड़ो। आपका काम पहला यही रहता है कॉमन वर्ड को अंडरलाइन करना सबसे पहला। मैं अंडरलाइन करता हूं, देखो मेरे को पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई? मेरे को कॉमन दिख रहा है ही, तो इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो मेरे भाई इधर भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन तो दिखेगा ही। इस साइड पहली और दूसरी लाइन में मेरे को कॉमन दिखा ही, इज, सॉरी क्या दिखा? इज। और इधर मेरे को कॉमन दिखा 9। तो यहां से कंफर्म होता है एक तरीके से कि इज का कोड मेरे भाई क्या होगा? इज का कोड होगा मेरे भाई 9, ठीक है? और कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे भाई आपको? किसी भी लाइन में दिख रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बताओ किस लाइन में आपको कॉमन दिख रहा है। तो मेरे को भाई इसमें और इसमें, फर्स्ट और थर्ड, इसमें दिखा गुड, इसमें गुड, इसमें गुड। तो मेरे भाई इन फर्स्ट और थर्ड में इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा 100%, ठीक है? होना क्या चाहिए? होगा। तो देखो मेरे को कॉमन दिखा ये 2, तो मेरे भाई गुड की कोड हो गई, कोडिंग क्या हो गई? गुड की 2, ठीक है? और कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे भाई? आप देखो वी किसी में कॉमन दिख रहा है? नहीं। आर किसी में कॉमन नहीं। बैड किसी में कॉमन ऊपर नीचे नहीं। ही नहीं दिख रहा है। इज हो गया, गुड हो गया, इज हो गया, सी नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, क्या पूछेगा? सी की कोडिंग बताओ, इज की कोडिंग बताओ और गुड की। तो इज की आपने निकाल ली मेरे भाई, क्या होगी? 9। और गुड की आपने निकाल ली 2। सी की और बताना है। तो मेरे भाई सी किधर है? आपको दिख रहा है पहली लाइन में लिखा है सी। तो मेरे भाई इज की आपने कोडिंग फिक्स कर दी 2, वो सॉरी इज की क्या की आपने? 9। गुड की कोडिंग आपने फिक्स कर दी 2। अब बचा क्या? 1 और इधर बचा सी। तो सी की कोडिंग क्या बची मेरे भाई? ए। ये अपने आप फिक्स हो गई, ठीक है? तो इसकी कोडिंग हो गई 1। तो मेरे भाई ये थे मिक्स कोडिंग के कुछ क्वेश्चन जो किस पैटर्न पे थे? ओल्ड पैटर्न, जो हर एक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बचता है इसका न्यू पैटर्न, लेकिन कल इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट और है ओल्ड पैटर्न का, तो पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम न्यू पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। और न्यू पैटर्न विशेष तौर पे सिर्फ बैंक के लिए और किसी एग्जाम के लिए नहीं है, प्रेजेंट टाइप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।